हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेशन को। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को सभी शेयर कर दीजिए एक बार। आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं देखिए आज के सेशन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के सूत्र है। बताइए शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के सूत्र के बारे में बताइए कौन से हैं। एक तो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ क्या है? बताइए उपचारात्मक शिक्षण के लाभ। छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चल जाता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, या उपरोक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण के लाभ की देखिए यहाँ बात करें तो कौन कौन से लाभ होंगे उपचारात्मक शिक्षण से। एक तो छात्रों की कठिनाई और दुर्बलता का क्या चलता है, पता चलता है। यानी जब बच्चों को देखिए मूल्यांकन किया जाता है और उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। यानी जो भी देखिए डाउट है या फिर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। तो एक तो छात्र की जो कठिनाई है और दुर्बलताओं का पता चल जाता है, और कठिनाइयों का क्या होता है, निराकरण होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, और क्या होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, यह किस सिद्धांत के अनुसार सत्य है? बताइए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, यह किस सिद्धांत के अनुसार सत्य है? लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, किस प्रकार का सिद्धांत है? यह किस प्रकार का सिद्धांत है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है। इससे पहले गाइस देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी को सेशन को लाइक करना है, और आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेशन को शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान तथा कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या प्रभाव होगा? बताइए शिक्षा जो कक्षा है उसमें एक शिक्षक की मुस्कान और कहे गए शाबाशी के शब्दों का बच्चों पर क्या प्रभाव होगा। यहाँ बात की गई है बच्चों पर क्या प्रभाव होगा। छात्र हंसेंगे, छात्र उससे खेलेंगे, छात्र प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक की मुस्कान से और उसके कहे गए शाबाशी के शब्दों से छात्र क्या होंगे, प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आवर्ती के सिद्धांत के अंतर्गत आवर्ती के तरीके बताइए। जो आवर्ती का सिद्धांत है उसके अंतर्गत आवर्ती के तरीके बताइए। गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ समझाने को कहना, या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नियोजन के सिद्धांत द्वारा शिक्षण में क्या किया जाता है? बताइए नियोजन का सिद्धांत शिक्षण में क्यों प्रयोग लिया जाता है? समय और श्रम की बचत होती है, शिक्षण अधिगम कम होता है, शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षण में नियोजन का सिद्धांत क्यों काम लिया जाता है? तो समय की बचत करने के लिए। इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम कम होता है, यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया कम होती है, और शिक्षण का उद्देश्य भी क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। यानी कम समय में और कम देखिए शिक्षण अधिगम में शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होता है। ऑप्शन डी राइट होगा, किसमें? नियोजन के सिद्धांत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्लेषण से शिक्षण सूत्र
यहाँ है शिक्षण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। अब एक तो होता है देखिए विश्लेषण, विश्लेषण विधि होती है, और एक कौन सी होती है, संश्लेषण विधि होती है। अब विश्लेषण विधि में क्या होता है, इसमें तो देखिए यानी किसी एक टॉपिक, जैसे कोई एक टॉपिक है उसको विभिन्न भागों में बांटकर फिर पढ़ाना क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। और संश्लेषण में क्या होता है, यानी संक्षिप्त रूप में बताना। जैसे देखिए तीन पार्ट है, 1 2 3, तो तीनों पार्टों का देखिए एक ही देखिए बनाना, वो क्या है, संश्लेषण। यानी संक्षिप्त रूप को तो क्या कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। और अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके फिर देखिए पढ़ाना क्या होता है, विश्लेषण होता है। तो विश्लेषण सूत्र, विश्लेषण से शिक्षण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किसमें किया जाता है, इतिहास में, संगीत में, भूगोल में या फिर संस्कृत में। तो किसमें किया जाता है, इतिहास विषय में, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। सबसे पहले बात करते हैं आधारशिला की। तो आधारशिला किसे कहते हैं, नींव। यानी किसी देश की नींव होती है उस देश की। बताइए किसी देश की नींव क्या होगी, उस देश की प्राथमिक शिक्षा। यानी देखिए यदि हमें कोई भी देखिए जैसे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, उसमें नींव डालेंगे। यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग देखिए टूट जाएगी। तो हमें क्या करनी चाहिए, उस देश की जो नींव है वो मजबूत बनानी है। तो देखिए देश की नींव क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा होती है, माध्यमिक, उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा। तो कौन सी होगी, प्राथमिक शिक्षा होगी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु। बताइए शिक्षा के अधिकार में जो शिक्षा का अधिकार है उसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किन विद्यार्थियों के लिए किया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु, 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु, या फिर 13 से 19 या 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों हेतु। तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किन बच्चों के लिए किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु किया गया है। और इसमें देखिए जो 11वां मौलिक कर्तव्य है अपना, 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें चर्चा की गई है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या, इस बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, अभिभावक की होनी चाहिए। यानी अभिभावक को बच्चे को देखिए डेली स्कूल में भेजना है। यह है संविधान का जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है देखिए, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है। बताइए जो शिक्षण सूत्र है वो पथ प्रदर्शन करते हैं व्यक्ति का जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है टी रेमंड का, रूसो का, फॉल का या फिर कोल्थिन का। तो किसका है ये कथन, किसका है, टी रेमंड का है, ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा का जनक कौन है। बुनियादी और बेसिक शिक्षा का जनक कौन है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या विपिन चंद्रपाल। तो बेसिक शिक्षा की बात करें तो कौन है जनक, महात्मा गांधी है, ऑप्शन ए राइट होगा। बुनियादी और बेसिक शिक्षा के जनक कौन है, महात्मा गांधी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है। बताइए छात्रों से उत्तर निकलवाने में क्या सहायक होता है, शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण की परविधियां या उपरोक्त सभी। तो छात्रों से उत्तर निकलवाने में क्या सहायक होता है, एक तो शिक्षण कौशल, सूत्र और प्रविधियां, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। बताइए वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होगा, अध्यापक, विद्यालय, प्रशासन, बालक।
तो वर्तमान शिक्षा के केंद्र बिंदु की बात करें तो देखिए वर्तमान में बालक केंद्रित शिक्षा, बालक केंद्रित शिक्षा प्रचलन में है, बालक केंद्रित शिक्षा देखिए चल रही है। तो केंद्र कौन होगा, बालक होगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखते हैं। बालक प्रश्न पूछने के बजाय देखिए प्रश्न करने से अधिक सीखते हैं, यह कथन है डंबल का, देखिए डंबल नहीं है, यहाँ है डम्बिल, हर्बर्ट का, रूसो का या फिर फ्रोबेल का। तो यह कथन किसका है, रूसो का है। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न जब वो करता है तब अधिक सीखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में क्या लाभ होता है। जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को शिक्षण करवाते हैं, एक शिक्षक शिक्षण करवाता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो उस समय शिक्षण सूत्र के प्रयोग से जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, हमारी जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, उसमें लाभ होता है, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है, पथ प्रदर्शन में सहायक है, या फिर प्रभावी रूप से शिक्षण। तो शिक्षण प्रक्रिया में क्या लाभ होता है, एक तो शिक्षण की गुणवत्ता है, पढ़ाने की जो गुणवत्ता है यानी अधिक क्या करता है, इफेक्टिव करता है, और क्या करता है, पथ प्रदर्शन में भी क्या है, सहायक, यानी बच्चों को मार्गदर्शन करने में क्या सहायक है, शिक्षण सूत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है, बताइए प्रभावशाली संप्रेषण में किसकी भागीदारी होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य और शिक्षिका की, शिक्षक कर्मचारी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी किसकी होगी, जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है उसमें किसकी भागीदारी होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी की, यानी जो सिखाने वाला है उसकी और जो सीखने वाला है उसकी अधिक भागीदारी होती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इससे पहले गाइस देखिए सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी को एक बार क्लास को लाइक जरूर करना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है, बताइए जो शिक्षा है उसको त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या कितनी होती है, 4, 5, 3 या 2। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसमें पहला है बालक, दूसरा है शिक्षक, और तीसरी है देखिए पाठ्य पुस्तक। तो त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या कितनी है, 3 है। देखिए बालक, शिक्षक और पाठ्य पुस्तक, यानी जिसमें से पढ़ाना है, मैटर लेना है, कंटेंट लेना है वो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। जो किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली है वो शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है, क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर, अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, या फिर चयन के सिद्धांत पर। जो किंडरगार्टन प्रणाली है वो शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है, क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए प्राथमिक स्तर पर, देखिए इसमें नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन की नंबरिंग लगाने में, आप तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है। जो प्राथमिक स्तर है उस पर जो दवे समिति है उसने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है, भाषा अध्ययन में, गणित अध्ययन में, पर्यावरण अध्ययन में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो दवे समिति ने देखिए तीनों सब्जेक्ट पर अधिगम स्तर का क्या किया है, निर्धारण किया। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सुकराती विधि कहते हैं। सुकराती विधि किसे कहते हैं, कहानी विधि को, व्याख्या विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, या फिर विश्लेषण विधि को। तो सुकराती विधि की बात करें, यानी सुकरात कौन था,
सुकरात क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है। इसने कौन सी विधि को अपनाया? प्रश्नोत्तर विधि को। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बताइए संज्ञानात्मक क्षेत्र से क्या संबंधित नहीं है? जानना, समझना, चिंतन करना या फिर समयबद्धता। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से क्या संबंधित नहीं है? देखिए जानना, समझना, चिंतन करना, ये तो क्या है? संबंधित है। समयबद्धता यानी समय की जो प्रतिबंध है वो देखिए इसमें संबंधित नहीं है संज्ञानात्मक क्षेत्र से। ऑप्शन डी राइट होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसमें समय की पाबंदी नहीं होती है। तो बताइए कैसा लगा आज का सेशन? क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो सभी को क्लास को लाइक करना है और आपके फ्रेंड्स के साथ जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेशन को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अब देखिए आपके एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे और अब तो देखिए आपकी एग्ज़ाम फॉरम डेट भी आ चुकी है। तो सभी को क्लास को लाइक और शेयर करना है और आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं और वो अभी तक देखिए तैयारी में नहीं लगे तो उनको बता दीजिए देखिए कि आपको ये जो 400 नंबर है, 400 देखिए मिनिमम नंबर है। 400 नंबर से पहले आपको कोई कॉलेज नहीं मिलने वाली है, तो सभी तैयारी में लग जाइए। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन देखिए आपको लिखना नहीं है, ओनली क्लास से देखिए आपको पढ़ना है। तो सेशन को एंड तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।